हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई डेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने वाले। कल के लिए, कल मंडे है, कल देखेंगे कि कल मार्केट ऊपर साइड जा सकता है, नीचे साइड जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं और क्या बहुत बारीक बातें हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको अपना ट्रेड कैसे मैनेज करना होगा कल, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो अब बिना किसी देरी के हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप पोजीशन नहीं बनाते हैं, तो आपके लिए ना 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो चार्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसी पे आप अपनी सारी एनालिसिस, अपना सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है 1 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, लाइक लास्ट का वीडियो देखा होगा, ये फ्राइडे का मार्केट है। तो मार्केट ने इस जगह का रेजिस्टेंस लिया हुआ है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। ये ऑलरेडी लेवल मैंने बता रखे हैं। ये देखिए, मार्केट ने 18,033, ठीक है, आप इसको 50 भी मान सकते हैं। हम इसको मान के चलते हैं 18,050 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद मार्केट बॉटम तक इतना आया, ठीक है, तकरीबन यहाँ तक मार्केट आई, फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 17,942। ठीक है, मार्केट की क्लोजिंग है। तो अब कैसे ट्रेड प्लान होगा हमारा मंडे का, वो हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता, इसको हम अब, ये हमारे लिए एक तरह का ना रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी फिलिंग भी हम रेड में कर देते हैं। ओके, तो जो आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनी हुई है निफ्टी के चार्ट पे, तो ये जो एरिया बना हुआ है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो ब्लैक ईएमए आप देख रहे हैं ना, ये एक तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी में चल रहा है। ठीक है, आप साइकोलॉजी समझिए, पहले क्या था, ये ईएमए चल रहा था, यहाँ पे ईएमए पे बॉटम पे रेजिस्टेंस मिल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़े ब्रेकआउट कैंडल से, एक बहुत अच्छा कैंडल ने इसको ब्रेक किया है और मार्केट ऊपर गया। जब वापस वो नीचे आया है तो इसी लेवल पे आप देख सकते हैं किस तरह से इंडिसीजन एक कैंडल बना, वो भी 1 घंटे के चार्ट पे। फिर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनी। यानी अगर इस ईएमए से उसको बाउंस करना होता तो हमें स्ट्रेंथ देखनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे फिर एक बड़े कैंडल के साथ नीचे की तरफ हमें ब्रेक देखने को मिला है। ठीक है, और स्टिल प्राइस अभी कहीं ना कहीं उसी ईएमए के नीचे। और ये जो आप ये मार्किंग देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट को अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, मार्केट को अभी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और ये एक आपका ईएमए चल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ईएमए चल रहा है आपका, ये आपका 17,980 का ईएमए है। ठीक है, इसकी वैल्यू है 17,980। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपको कॉल साइड बैठना है, तो मैं पहले हम एक सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर आपको कॉल साइड बैठना है तो कल मार्केट में अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है, लेट्स से यहाँ गैप अप ओपन होती है, ठीक है, 18,000 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, 18,000 का लेवल पे मार्केट ऊपर चलता है और पहला 5 मिनट का कैंडल मार्केट के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट क्या होने वाला है, अगर ये 18,000 के ऊपर चलता है तो पहला टारगेट हमारा कहीं ना कहीं 18,033 के आसपास होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो 18,122 के आसपास होगा। ठीक है, ये हमारा कल का व्यू रहने वाला है अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, अगर कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा तो ये लेवल 18,000 के ऊपर मार्केट, 18,000 के ऊपर मार्केट कॉल साइड का है। ठीक है, 18,000 के ऊपर मार्केट कॉल साइड का है। अगर इन केस अभी मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है कितना, 17,942 की, अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, आपको जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, ये वाला लेवल, यानी 17,870 से 17,880 की रेंज है। ठीक है, आपको इसको टूटने देना है। तो लेकिन एक और चीज है, सबसे बढ़िया तब रहेगा पुट साइड का जब तक 17,850 को ब्रेक नहीं करता है ना। 17,850 ब्रेक हुआ यानी पुट साइड आपका ट्रेड बनने लगेगा। ठीक है,
तो ऊपर की तरफ आपका 18,000 हो गया कॉल साइड, और बॉटम की तरफ से 17,000 850 के नीचे अगर मार्केट जाता है पुट साइड लेंगे। अगर गैप डाउन भी होता है तो जो यस्टरडे का जो लो था वहां पे मार्केट को हो सकता है थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो आप यहाँ पे एक तरह का स्कैल्पिंग ट्रेड भी ले सकते हैं कि हल्का सा बाउंस तो डेफिनेटली आएगा इस लेवल पे, एकदम से मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड का। बट ज्यादा कंफर्मेशन क्या है, जब ये 18,000 का लेवल ब्रेक करेगा तभी हमें कॉल साइड बैठना है। अगर 17,000 850 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें पुट साइड बैठना है। ठीक है, ये सिंपल सा सिनेरियो है हमारा जो कल के लिए जो हमारा ट्रेड प्लान है। मैं इसमें एक और लॉजिकल चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप फिबोनाची यूज करते हैं ना, फिबोनाची एक बहुत अच्छा टूल है कि एक रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करने का, कि हमें कैसे पता लगे कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्विंग पे काम करता है। स्विंग, कोई भी स्विंग आप पकड़ लीजिए, जैसे मैंने इस लो से लेकर ये वाली हाई वाली स्विंग पकड़ी हुई है, ये वाला हाई वाला, ठीक है, ये स्विंग मैंने कंसीडर किया हुआ है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, ठीक है, फिर यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट किया उसने, और इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, एक ये 0.5 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ये वाला 0.5 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना लेवल फिबोनाची में, ये 0.6 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो मार्केट 0.5 से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर की डायरेक्शन में चले, या 0.6 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चले। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है ना, यानी हमारे उस डायरेक्शन का जो ट्रेड होता है वो अब रिवर्स हो चुका है। ठीक है, वो रिवर्स हो चुका है, ठीक, इतना ध्यान में रखना है। तो कहने का क्या मतलब है, मैंने क्यों बताया है कि अगर कल मार्केट 17,000 850 को ब्रेक करेगा, क्योंकि आपको पता है ये वाला बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, फिबोनाची जो फिबोनाची एफआर जिसे बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक तरह से ये सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो अगर मार्केट को आप 17,000 850 के नीचे आने देना, फिर आप पुट ले लेना। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करता है, यानी 18,000 को ऊपर क्रॉस करेगा, तो हमें कॉल में एंट्री लेनी है। ये सिंपल सा कल मंडे है, कल मंडे के लिए ओवरव्यू है कि कल मंडे में हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी थोड़ा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह का पैटर्न बना हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी आने वाले दिनों में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। हम बैंक निफ्टी लगा के देख लेते हैं। ओके, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये आपका 50 डे का ईएमए चल रहा है, और मार्केट देखिए यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग देता है, उसके बाद देखिए मार्केट शार्पली नीचे आता है। ठीक है, सिंगल साइड मार्केट नीचे आया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप एक घंटे का चार्ट देखें, ठीक है, अब इसीलिए मैं कहता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये देखिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जहां से मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें ये वाला जो पैटर्न बना हुआ है क्यों जरूरी पैटर्न है बैंक निफ्टी के लिए। ये देखिए, ये अगर आप कुछ समझ रहे हैं ना, ये वाला ये किस तरह का पैटर्न बना हुआ है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है, और आपने क्या देखा, एक बेरिश कैंडल के बाद तुरंत एक आपने इंडिसीजन कैंडल देखा, फिर एक ऐसा कैंडल देखा जो कि एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल है। ठीक है, क्या बना है, बुलिश पियर्सिंग, यानी इसने इस प्रीवियस को हाफ से ज्यादा पियर्स कर दिया है। अब क्या हुआ है, मार्केट ऊपर थोड़ा हॉल्ट किया हुआ है। ठीक है, ये एक बुलिश साइन देता है, ये क्या देता है, बुलिश सिग्नल दे रहा है हमें। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमें एक बुलिश सिग्नल मिला हुआ है, और मार्केट देखिए यहाँ का सपोर्ट ले चुकी है। ठीक है, आप ये मान के चलिए 17,900 का मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। अब देखिए आप कल क्या कर सकते हैं, कल आप एक काम ये कर सकते हैं, कल जो मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो 41,132 की दी हुई है। ठीक है, कल मार्केट में 41,200 के ऊपर कॉल बाय है, 41,200 के ऊपर कॉल बाय है, और पहला जो टारगेट आप बुक करेंगे वो करेंगे यहाँ पे, ये आपका रेजिस्टेंस है पहला। ठीक है, वो 41,450 का, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे कंसीडर करके चलिए, एक तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन हम ईएमए
मार्केट हो सकता है यहाँ पे आके विक बनाए। तो 41,700 से लेकर 41,800 का जो रेंज होगा ना, वो भी बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ठीक है। और पुट आपको कब बाय करनी है, जब आपका 40,900 का लेवल नीचे को ब्रेक होगा तब आपको पुट बाय करना है। इतना सिंपल सा कल की मार्केट के लिए लॉजिक है, ठीक है। मार्केट पूरा लॉजिक पे चलता है, एनालिसिस पे चलता है। आप लोग भी जाइए चार्ट पे, उसको बहुत चार्ट को देखना स्टार्ट करिए, प्राइस को देखना स्टार्ट करिए कि एक्चुअल में प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैसा पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको एनालिसिस और रिसर्च अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, इसी चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।